बात करें वीएमसी पटना की तो नाम सुनते ही लोगों के मन में ख्याल आता है आईआईटी प्रिपरेशन। फिर से वीएमसी ने साबित किया है कि एक्सीलेंस सिर्फ इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है, इसके बाद की भी स्टोरी है। लेकिन हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे बीच ऑल इंडिया रैंक 222 यानी कि शौर्य हमारे स्टूडेंट जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से इस रैंक को हासिल किया है। नीट 2026 में 22 लाख स्टूडेंट ने अपना फॉर्म भरा है और अगर इस फिगर का मैं रेफरेंस दूं तो 22 लाख एक शहर की आबादी होती है। 11 लाख क्वालिफाइड स्टूडेंट में से ऑल इंडिया में 222 रैंक लाना ये एक असाधारण प्रतिभा को दिखाता है। शौर्य ने अपनी कड़ी मेहनत और डिसिप्लिन के साथ अपना ये मुकाम हासिल किया और उसका रिजल्ट आप सबके सामने है। आइए फिलहाल हम उनके फादर से बात करेंगे कि उन्हें कैसा फील हो रहा है। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मैडम। और बहुत बहुत मुबारक हो सर, बेटा 222 रैंक लाया ऑल ओवर इंडिया। कैसा फील कर रहे हैं? कहा जाए कि मैडम आज जो हमारे लिए जो दिन आया है ना, ये वर्षों का तपस्या और मेहनत का परिणाम, ठीक है, जिसमें वीएमसी का एक अहम रोल है और शौर्या का भी अपना योगदान रहा। नेचुरली ये गौरवान्वित करने का दिन है। ये हमें बहुत ही गौरवान्वित महसूस करवा रहा है कि आज इन्होंने जो रैंक लाया है ऑल ओवर इंडिया 222 रैंक, एक असाधारण प्रतिभा को ये शो करते हुए इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है, जिसके पीछे इनका लगन, मेहनत और वीएमसी का गाइडलाइन जो रहा, उनका एक अहम योगदान रहा है। इसमें जो फैकल्टीज हुए, जो डायरेक्टर सर हुए, इन्होंने एक काफी अच्छा योगदान दिया है और काफी अच्छे मेहनत से इन्होंने रीसेपिंग किया है बच्चों का। इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं। सर जब रिजल्ट आया उस टाइम का क्या माहौल था घर में? समय का माहौल तो मत पूछिए मैडम, ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे यहाँ दिवाली और होली सब एक साथ होना शुरू हो गया। दशहरा दिवाली आने वाला है सर। जितना भी फेस्टिवल कहा जाए, आपका पहले ही सेलिब्रेशन हो गया है। सेलिब्रेशन हुआ है ना? चलिए तो सर, इसका योगदान तो कहा जाए कि वीएमसी और शौर्या का ही है, कि माता जी का भी है, जिन्होंने एक अच्छा मतलब मेहनत और लगन के साथ इस मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग किया है। आपका भी बहुत रहा है सर। मैडम ठीक है, हम लोग तो क्योंकि एज अ फादर आपने भी कम नहीं करा होगा। तो हम तो इस बात का हम नहीं मानते हैं कि हमारा कोई योगदान है। अगर बच्चा अच्छा है, जो भी गाइड करने वाले अच्छे हैं, तो नेचुरली वो अच्छा करेगा। तो हम लोग का काम रहता था कि बच्चों को बस इंस्टीट्यूट तक पहुंचाना और जो उनका रिक्वायरमेंट है पूरा करना। आप भी एक डॉक्टर हैं। जी मैम। आपने पहले कभी सोचा था कि मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर ही बनाना है? यही सोच के नीट में डाला था आपने? एक्चुअली नीट में मैंने नहीं डाला, इन्होंने खुद सिलेक्शन किया। अच्छा, कि मुझे डॉक्टर बनना खुद है। का सपना। हाँ, खुद का सपना था। एक्चुअली हम लोग इसे हमेशा बोलते थे कि तुम इंजीनियर बनो, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हमारे घर में सारा डॉक्टर है, इसलिए मैं भी डॉक्टर ही बनूंगा। सर शौर्य के जो मैं हिस्ट्री देख पा रही हूँ कि 9, 10, 11, 12 4 साल इन्होंने वीएमसी पटना में जी मैम। अपनी प्रिपरेशन रखी है जारी। सर मेरा मेन सवाल है कि आपने वीएमसी को ही क्यों चुना है इतने इंस्टीट्यूट होने के बाद भी? हाँ, बात सही है मैम। एक्चुअली वीएमसी को मैं बहुत पहले से नहीं जानता था कि किस टाइप का ये इंस्टीट्यूट है। मुझे लगा कि वो एक आईआईटी पैटर्न पे तैयारी कराने वाला एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट है वो अच्छे तरीके से वो बता सकते हैं। लोगों तो यहाँ बहुत लोग ऐसा इंस्टीट्यूट है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट यहाँ पे है जो कि स्पेसिफिक है कि नहीं मैं आईआईटी कराऊंगा या फिर मेडिकल का तैयारी करवाऊंगा। लेकिन मेरे पास ऑप्शन ये था कि इसको 9th और 10th कैसे अच्छा कराया जाए। तो मैंने इसलिए आईआईटी के पैटर्न पे पढ़ाने वाला एक इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किया और जिसमें वो विद्या मंदिर है, ठीक है। और मैंने इसे 8th, 9th और 10th और 11th, 12th मतलब 4 ईयर क्लासरूम में मैंने इसे डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो भी सब्जेक्ट है वो 10th तक क्लियर होना चाहिए। तो ये सोचकर मैंने डाला। उसके बाद वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और आज ये जर्नी यहाँ तक आया। अगला सवाल मेरा शौर्य से है। तो शौर्य, आपको अभी कैसा फील हो रहा है 222 ऑल ओवर इंडिया रैंक लेकर? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरा एक्सपेक्टेशन भी लगभग इतना ही था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी कॉलेज को लेकर के क्या मन में सवाल चल रहा है, क्या एक्सपेक्टेशंस? ऑलमोस्ट ऑल कॉलेजेस ग्रास्प में है, बस वही थोड़ा सा बहुत रिसर्च वगैरह करना है और उसके बाद चूज करना है उसमें से। तो अच्छा एक चीज बताओ आप मुझे, प्रिपरेशन जब आपने करी थी उस दौरान आपके क्या कुछ चैलेंजेस रहे थे कि मुझे मतलब ये चैलेंज ज्यादा फेस करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ रहा? सच तो कुछ लगा नहीं, मतलब वीएमसी के फैकल्टी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इसलिए मुझे एज सच कोई डिफिकल्टी अपने जर्नी में नहीं लगा। यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया था और जो हम मुझे बताया जाता, मुझे टीचर्स जो बोलते थे मैं उसको अच्छे से फॉलो करता था और अच्छे से नोट्स बनाता था, अच्छे से रिवाइज करता था, टीचर से डाउट वगैरह पूछ लेता था, इसलिए मुझे कोई वैसा कोई डिफिकल्टी नहीं आया,
कुछ डाउट होता था आराम से मैं पूछ लेता था। अच्छा शौर्य, एक बात और पूछनी है, जैसे कि अभी लास्ट नीट जो आपने दिया था वो कैंसिल हो गया था एग्जाम आपका, वो सिचुएशन को कैसे आपने संभाला था, क्या लगा था? पिछली बार थोड़ा-सा लगा कि चलो हो गया, मतलब कुछ सोच के भी कुछ होने वाला नहीं था और टीचर्स ने भी बोल दिया कि अब कुछ सोचना वगैरह है नहीं, अब डायरेक्ट नेक्स्ट रीनीट के लिए तैयारी करो। तो वो एक कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, बस तैयारी में फिर शुरू हो गए। तो और कुछ वैसा मन में नहीं आया कि अरे अब एग्जाम टफ आ जाएगा तो कि मैं क्या करूंगा, या मेरा बहुत अच्छा हुआ, कुछ इस टाइप का मन में ख्याल? ऐसा कुछ नहीं था, मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छे से था, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, चाहे रीनीट हो जाए या ना हो, मतलब वैसा कुछ डर नहीं था। मुझे इतने अच्छे से बीएमसी की फैकल्टी ने पढ़ाया था कि मुझे कभी डर नहीं लगा। शौर्य, एक बात और मुझे जानना है आपसे कि आपके जेई में भी काफी अच्छे परसेंटाइल थे, कितना था आप बता पाएंगे? 99.725। तो आपने नीट का प्रिपरेशन किया, दिया आपने जेई भी, ये कहाँ से आया दिमाग में ख्याल कि मुझे जेई भी देना है, और इतने अच्छे स्कोर भी किए आपने? एक्चुअली वो डिसीजन मेरा मतलब 10th तक हो गया था कि मतलब मेडिकल ही लेना है, पर डोर ओपन ही रखने के लिए मैंने पीसीएम भी लिया था। तो वही तो मैंने रिक्वेस्ट किया था फैकल्टी टीचर सबसे, तो उन लोग ने एडजस्टमेंट किया और मुझे मैथ्स भी पढ़ाया, तो जिसके कारण मैथ्स में भी मेरा बहुत ही अच्छा हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने जेईई मेंस भी दिया, तो उसमें मेरे 99.75 आए। मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरा सपोर्टिव था ही, मैथ्स में भी मेरे ठीक ठाक आ गए थे। शौर्य, जैसे कि अभी आपने बताया कि आपने पीसीएम भी रखा हुआ था, तो जनरली स्टूडेंट्स 3 सब्जेक्ट को भी टैकल करते हैं तो उनके लिए वो टफ मोमेंट कहलाता है। आपने एक ऑप्शनल भी लेके चला उस चीज को, तब वो कहीं डर नहीं रहा मन में कि क्या होगा आगे अगर मैंने 4 4 सब्जेक्ट, या लोग 3 सब्जेक्ट को ही प्रिपेयर करने में उनको टाइम लगता है, ये समझ में नहीं आता है, या चैलेंजिंग हो जाते हैं उनके सिचुएशंस, तो वैसे में आपको कुछ लगा नहीं? वैसे डर मुझे नहीं लगा क्योंकि मेरा पहले से मैथ्स 10th तक बहुत अच्छा था। मैंने और उसमें पहले से 11th-12th का पढ़ा हुआ था 10th में भी। इसलिए मुझे एज़ सच मैथ्स से कोई डर नहीं लगता था क्योंकि मेरा पहले से कवर्ड है। तो मुझे बस बायो पे फ़ोकस करना था, मैथ्स मेरा बस वो बोर्ड्स लेवल तक हो जाए। तो उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे, जेईई का भी पढ़ लेते थे मैथ्स लेवल का। जेईई लेवल का फिज़िक्स, केमिस्ट्री भी बना लेते थे और फिर उसके बाद बायो तो अपना पढ़ते रहते थे। एज़ सच कोई डिफ़िकल्टी नहीं आया, वीएमसी के फैकल्टी ने पूरा सपोर्ट किया, पूरा जहाँ मुझे दिक्कत आता था, इनफैक्ट मैथ्स का भी डाउट होता था तो वो भी क्लियर हो जाता था। तो कुछ वैसा कोई दिक्कत नहीं आया पूरे जर्नी में, बहुत स्मूथली गया। मुझे कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर और वीएमसी के ऊपर कि मेरे टीचर सब मुझे सपोर्ट कर लेंगे, मुझे बचा लेंगे एकदम इससे अगर कुछ हुआ ऐसा कुछ। तो ये कॉन्फिडेंस की वजह से मतलब जो मुझे वीएमसी ने दिया, इस कारण से मुझे कभी डर नहीं लगा अपना। सोया, जैसा कि आपके पापा ने बताया अभी कि आपको 9th और 10th में बीएमसी में डालने का मकसद था कि बेस को मजबूत करना, लेकिन ये डॉक्टर बनने का ख्याल कहाँ से आया? बचपन में जनरली क्या होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आज आप उस मुकाम तक आ चुके हैं, ये ख्याल कहाँ से आया था आपके मन में? मुझे डॉक्टर इसलिए बना था क्योंकि मतलब मेरा सबसे पहले इंटरेस्ट था मैथ्स में। जो मुझे पता चला कि मैथ्स से फिजिक्स डिराइव होता है और फिजिक्स से केमिस्ट्री डिराइव होता है और केमिस्ट्री से बायो। बायो मुझे लगा फाइनल साइंस है, जो मैं अगर उसको समझ जाऊंगा तो पूरा साइंस में समझ जाऊंगा। तो एक तरह से इंटरेस्ट मेरा मैथ्स से बायो तक आ गया। वही इसलिए मैं सोचा कि मैं उसको और थोड़ा सा पढ़ूं, इसलिए मैंने डॉक्टर वाला साइड चुना। शौर्य, आपने 9, 10th, 11, 12 बीएमसी पटना से किया, आपने बोर्ड भी यहाँ पे प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन के दौरान ही दिया था, तो उस दौरान क्या कुछ चैलेंजेस आए आपके लिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो तो कंट्रोल में था। सीएमसी के फैकल्टी ने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो कभी मतलब ऐसा कुछ लगा नहीं। इनफैक्ट इंग्लिश के भी कभी-कभी क्लासेस होते थे, तो वो भी मैं अटेंड कर लेता था। तो मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज़ अंडर कंट्रोल। इंग्लिश देखना बच जाता था, उसमें तो बस चैप्टर वगैरह पढ़ लेता था। तो बोर्ड्स के लिए कोई चिंता नहीं था कि अपनी नीट वाले जर्नी में। अच्छा, इस दौरान जब कभी तो ऐसा होगा ना, कभी अप कभी डाउन, और जब लगता होगा एक टाइम ऐसा आता हो यार अब मुझे क्विट करना है, अब मुझे नहीं करना है, मैं मतलब बहुत डिमोटिवेट हो जाना, उस टाइम आप अपने आप को कैसे संभालते थे? ऐसा सिचुएशंस आते तो हैं, मतलब कि जब जर्नी में पूरा कभी-कभी डिमोटिवेट हो जाते हैं, कभी डिप्रेस टाइप का हो जाता है कि कभी मार्क्स रिलेटेड, कभी कुछ रिलेटेड, तो वो सब भी मेरे बीएमसी फैकल्टी क्लियर कर देते थे। मतलब एज़ सच मतलब अगर कभी टेस्ट हुआ तो टेस्ट में क्या कारण से हुआ, बाद में क्या उससे कैसे टैकल करना है, कुछ डाउट है तो क्लियर कर लो, कुछ पर्सनल दिक्कत है तो वो भी शेयर कर सकते हैं। उन उसका भी क्लियरेंस वगैरह हो जाता था। तो मुझे ज़्यादा देर तक डिमोटिवेटेड, डिप्रेस रहने का सिचुएशन नहीं बनने दिया गया। मैं हमेशा इलेटेड, खुशी से बस फॉलो करते गया बात और मेरी जर्नी को
आगे बढ़ा है। आगे क्या एक्सपेक्टेशंस है खुद से? आगे एक्सपेक्टेशंस है कि यही और अच्छे से मैं पढ़ूँ आगे जाके कॉलेज में और आगे और भी बढ़िया काम करूँ। जैसा कि हमारे साथ आपके फादर हैं डॉक्टर संजय कुमार शर्मा सर, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं और साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं एनएमसीएच में। मम्मी भी आपकी हैं यहाँ पे डॉक्टर सरिता मैम हमारे साथ एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो भी पीएमसीएच में हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो इनके साथ आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि हाँ पापा या हाँ मम्मा मैं ये सेगमेंट चुनूंगा, मैं इसमें अपना स्पेशलाइजेशन करूंगा, कुछ ऐसा? हाँ, आगे का तो यही प्लान है कि मतलब कॉलेज में जाऊँगा, अच्छे से पढ़ूँगा हम्म। और सुपर स्पेशलाइजेशन तक मैं अपने आप को ले जाऊँगा, ताकि मैं अपने कंट्री के पीपल्स को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दे सकूँ, हेल्थ ट्रीटमेंट दे सकूँ और मैं एज़ एन एसेट टू द पीपल बन सकूँ, इसी पे मैं काम करना है। मैम आपको भी पहले बहुत बहुत मुबारक कि बेटा धन्यवाद। आपका ऑल ओवर इंडिया 222 रैंक लाए और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप कैसा महसूस कर रही हैं एज अ मदर, आपका क्या फीलिंग है? जो अभी मैं फील कर रही हूँ उसको शायद मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकती हूँ। काफी अच्छा लग रहा है, बहुत लाइफ टाइम अचीवमेंट है ये हमारा। इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ, अपने बेटा को जो इसने इतना बढ़िया मेहनत किया, कंसिस्टेंसी बनाए रखा और साथ ही साथ इसके इंस्टीट्यूट को मैं धन्यवाद तहे दिल से करना चाहती हूँ, जिन्होंने कंसिस्टेंटली इसके साथ एज ए सपोर्ट सिस्टम की तरह लगे रहे और इसको मोटिवेटेड रखे। बहुत बढ़िया सारे सब्जेक्ट में कॉन्सेप्ट दिए, अनपैरेलल मुझे लगता है कि मुझे जैसा मैं फील करती हूँ इसके साथ पढ़ता है तो मैं देखती हूँ ये मुझे हर बात बताता है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, सबों का धन्यवाद करती हूँ और अपनी खुशी आप शायद मेरे चेहरे पे देख रही हूँ। बिल्कुल। और शब्द में नहीं मैं बता सकती, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। मैम मैं को अभी तो ये चीज नहीं छेड़नी चाहिए, दिस इज अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, बट ये इस चीज से भी रिलेटेड इसलिए पूछ रही हूँ, आप अभी इमोशनल हो रही हैं, आपकी आंखों में आंसू भी दिख रहे हैं मुझे, तो क्या रीजन है इसके पीछे, वजह क्या है? बस ये खुशी के ही आंसू हैं। ऐसे मैं थोड़ी हूँ इमोशनल कि खुशी के आंसू मैं नहीं रोक पाती। हाँ बिल्कुल, किसी भी माँ के लिए बहुत जो प्राउड सपना मोमेंट देखा है, मेरा बच्चा वो अचीव किया। किसी भी मदर के लिए एक प्राउड बस मोमेंट है, बस बस। इसलिए शायद। खैर मैम आपसे एक और सवाल, यूं तो आपने वैसे अभी पूरा इमोशनल कर दिया है मुझे भी, लेकिन आपसे एक सवाल ये रहेगा कि देख रहे हैं सभी जितने भी मदर्स हैं, जितनी भी माँ है हमारी जो अपने बच्चे के लिए भी सपना सजा रही होंगी कि मेरा बच्चा डॉक्टर और इंजीनियर बने, उनके लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि सबसे पहले तो बच्चा को अपना डिसीजन लेने दीजिए कि उसे क्या बनना है। उसके बाद आप उसके बैकबोन बन के उसके सपोर्ट में पीछे खड़े रहिए, उसको उड़ने दीजिए। दूसरी बात कि हम देखते हैं यूजुअली कि लोग बिहार को समझते हैं कि नहीं यहाँ अच्छा पढ़ाई नहीं होगा, बाहर भेज दें तैयारी के लिए ये वो। जहाँ तक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं डॉक्टर भी हूँ, मैंने 1-2 केस अपने मरीज को भी देखा है। एक बच्चे को देखा है कि बाहर जाके उन्होंने तैयारी करना शुरू किया और हेल्थ इश्यूज इतने आ गए, पटना में आके फिर उनको एडमिट होना पड़ा, फिर उनका पढ़ाई लिखाई में पूरा ब्रेक लग गया। जो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं कह सकती हूँ कि मेरा बच्चा पटना ही में रहकर यहाँ तैयारी किया, जो काफी अच्छा अभी रैंक लाया है। अब बिहार पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट है, हमारा बीएमसी है, इसका रिजल्ट अभी आप देख रहे हैं। तो घर में अगर बच्चा रहता है तो उसको इमोशनल सपोर्ट मिलता है परिवार से, घर का फ्रेश खाना मिला, कहीं भी दिमाग डिस्ट्रैक्ट होने का जगह नहीं, आप घर में अपने अंडर सर्विलेंस उसको रखते हैं। तो मुझे लगता है कि उसको बिहार में भी अब हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, इंस्टीट्यूट अच्छे अच्छे हैं, बिहार में भी अब पढ़ा सकते हैं। बाहर जाने का जरूरत उतना मैं नहीं तो महसूस की, मैंने दोनों बच्चों को बिहार में रह के ही अपने घर में रह के पटना के इंस्टीट्यूट में पढ़ाया और दोनों मेरी बड़ी बच्ची भी डॉक्टर है आज ये भी। तो इसलिए मैं यही कहूंगी कि बस बच्चों के साथ पूरे सपोर्ट से खड़े रहिए, बच्चा को करने दीजिए, ज्यादा इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं है। बिहार हमारा बढ़ता बिहार है, यहाँ बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट, जैसे मेरा जो एक्सपीरियंस है बीएमसी में पढ़ा, बहुत अच्छे से ही पढ़ाई की है।